How to transform your life completely in just 3 weeks एंड इसके रिजल्ट्स आपको लिटरली आज के आज ही दिख जाएंगे, बट ओनली इफ अगर आप ये पॉइंट्स को अच्छे से सुनते हो एंड देन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। सो ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग इजीली एफर्टलेसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं एंड अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं एंड आप अपने आप को देखते हो कि आप हमेशा से वहीं के वहीं हो। पर सच ये है कि हम वीडियो गेम्स खेल के, जंक फूड खा के या फिर कोई भी ऐसी चीज करके जहाँ से हमें डोपामिन मिलता है, हम उसको लेके काफी खुश हो जाते हैं इंस्टेड कि हमारा जो लिमिटेड टाइम है उसको हम न्यू स्किल सीखने में लगाएं एंड अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली ट्रेन करें। आई मीन ऐसा तो हम सोचते ही नहीं है कभी भी। तो बस यही रीजन है कि कुछ लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एंड कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि लाइफ एक चेस की तरह है। अगर आप हारते हो चेस में तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपकी मिस्टेक से वजह से ही आ रहे हो। सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्सपेक्ट में हार रहे हो ना, जैसे फाइनेंशियली अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप उसमें हार रहे हो, तो इसी वजह से हार रहे हो क्योंकि आपने उतना काम ही नहीं किया उसको लेके। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप फिजिकली आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि आपने कभी जिम जाने का सोचा ही नहीं। अगर सोचा तो आप कभी भी वहां पर पहुंचे नहीं, आपने वो वर्क जो है ना वो पुट इन ही नहीं किया। एंड करंटली अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो, आप बहुत लेजी हो, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीज़ों को, तो इसमें किसकी गलती है? आई एम सॉरी टू से बट इसमें सारी की सारी गलती आपकी ही है। बट डोंट वरी, मैं हूँ हेल्प के लिए। इसलिए इस वीडियो में आपके सामने 5 प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जिससे आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। एंड लास्ट का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क मोर। अगर आप सोच के देखो जिस एस्पेक्ट में आप वीक पढ़ रहे हो, जैसे कि फाइनेंशियल, तो आप एक बार मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कितना वर्क पुट इन किया, हमें लगता है कि हम अगर थोड़ा सा टाइम इस चीज को दे देते हैं तो वो इनफ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज को अगर हमने मास्टर करना है या फिर उसमें कोई भी तरह के रिजल्ट्स लाने हैं तो हमें कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक उसको करना ही पड़ेगा। अब जैसे जो इतनी मशहूर पेंटिंग्स बनती हैं उसको कितना टाइम लगता है देखने में, वो चाहे सिंपल लगे। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये काफी सिंपल लग सकती है देखने में, पर ये बिल्कुल भी ऐसा सिंपल नहीं है कि मैं जस्ट बैठ गया हूँ और मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हो कि मैंने न्यू लाइटिंग लगाई है और लिटरली मुझे फ्लैश आंखों में पड़ रही है मेरे पर पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ फिर भी। तो अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो चीज हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला। बी रेडी टू वर्क मोर। हम अपने आप को पता नहीं क्यों रिजर्व करके रखते हैं, अपना एफर्ट को रिजर्व करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई और चीज करनी है बाद में जाके, हम वो रिजर्व करके रखते हैं हमेशा के लिए अंदर ही। मुझे भी ऐसा होता था जब मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालनी थी ना, तो मुझे होता था कि तू इसमें एफर्ट अभी मत डाल, और ऐसा होता था कि मैं किसी और चीज पे भी नहीं डाल रहा था, तो वो एफर्ट मेरे हमेशा अंदर ही रहता था कि क्या करना है अपना एफर्ट इतना लगा के, वो वेस्ट हो जाएगा। बट वेस्ट वो चीज होती है जो अंदर पड़ी हुई है, ना कि जो यूज हो रही है, राइट? तो जो भी चीजें आप देख रहे हो ना अपनी सराउंडिंग में, किसी ने उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया है और अच्छे से इतना टाइम दिया कि अब वो परफेक्टली चीज लग रही है। एंड जो लोग ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं ना, वो ये चीज को अच्छे से जानते हैं कि वो जितना भी वर्क करेंगे उतना कम है। रिजल्ट्स उनको, जैसे आपने समझ लो अपना 100% दिया एंड आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ एटलीस्ट चलो 50% तो मिलने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होने वाला। मे बी आपको 2 या 3% ही रिजल्ट मिलेगा। आपने पूरा 100% एफर्ट दिया एंड आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको इतना रिजल्ट मिलना ही चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होगा, उसका भी आधा से भी आधा मिलेगा। एंड आपको इससे यूज टू होने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बारी हार्डवर्क करते हो, 2 बारी हार्डवर्क करते हो, तो इवेंचुअली आपको लगेगा कि रिजल्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं एंड आप इवेंचुअली क्विट कर दोगे। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स आपको आने ही नहीं वाले। आप जितना मर्जी वर्क कर लो, आपको रिजल्ट्स शुरू के टाइम पे नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपकी मेंटालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा वर्क करने वाला बनूं। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, उनसे ज्यादा काम करने की सोचो, एंड दैट्स इट। सेकंड प्रिंसिपल इज स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास्ट में क्या क्या आता है, तो आप क्या आंसर दोगे? अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, तो इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि अपने सारे बिलीव्स, आपके जितने भी बैड एंड गुड एक्सपीरियंस, वो सबको अभी के लिए भूल जाओ एंड उसमें मत जियो। मतलब ये थिंकिंग कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ऐसे ही था, या तो ये नेगेटिव में हो सकता है या फिर पॉजिटिव में हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्किंग रहा हूँ, क्योंकि उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट? तो आप अपने पास्ट के बिल्कुल, मतलब पास्ट में बिल्कुल मत जियो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। एंड स्टॉप लिविंग इन द पास्ट से मेरा मतलब हैबिट से भी है, क्योंकि हम हैबिट से ही आइडेंटिफाई होते हैं कि ये मेरी अगर हैबिट्स है। जैसे अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं एक जिम जाने वाला पर्सन हूँ, और मेरी आइडेंटिटी यही है कि मैं जिम जाने वाला पर्सन हूँ। तो आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं उसमें भी मत रहो, बिकॉज अगर आपको बदलना है ना, तो आपको अपना पास्ट छोड़ना ही पड़ेगा, अपनी सारी हैबिट्स, अपने सारे बिलीव्स,
एंड सारी अचीवमेंट्स, फेलियर्स, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट का जो बोझ है वो सर पे लेके चलोगे एंड आपको बहुत हैवी फील होने वाला है तब अपनी जर्नी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बट जब आप उस बोझ को हटा देते हो ना, तो आप न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए ओपन अप हो जाते हो। जैसे अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हो बट आपकी आइडेंटिटी आपने ये बनाई है कि यार मेरे को तो पढ़ते ही नींद आती है, या फिर अगर आपको अपनी फिजिक पे काम करना है तो आप कहोगे कि यार मुझे तो बहुत पेन होता है, मतलब मेरी तो हैबिट नहीं है, मैं ऐसा पर्सन हूँ ही नहीं, मैं कभी भी ऐसा पर्सन हूँ ही नहीं कि जो जिम जाके इतना वर्क कर पाएगा। टू बी ऑनेस्ट मैं अभी अपने आप को यही बोलता था जब मैंने स्टार्ट ही किया था ना। मैंने बहुत बारी क्विट किया है बीच में, ये किसी को नहीं पता है ये बात, बट मैंने 1-2 महीने किया फिर छोड़ दिया, फिर 1-2 महीने किया, ऐसे ही मेरा रहा है हमेशा से। और मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कभी भी जिम जा ही नहीं सकता लिटरली। बट मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया क्योंकि मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मैंने क्या क्या अचीव किया, जो मैंने बताया ही आपको। तो ये सब छोड़ दो एंड अपने आप को ग्रो करने के लिए रेडी रखो एंड अपने ये भूल जाओ, अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ। सो थर्ड प्रिंसिपल इज कंट्रोल योर इमोशंस। मॉडर्न वर्ल्ड में ना ऐसे बहुत ओपन अप कर दिया गया है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने सारे इमोशंस को लेट आउट कर दो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम सारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमारे सारे इमोशंस हम नहीं निकाल सकते। ओके, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि जब आपने अपने इमोशन किसी को एक्सप्रेस किए थे, वो भी कम्प्लीटली वाले, तो आपको रिग्रेट की फीलिंग आई थी बाद में कि मैंने शायद गलती कर दी है इसको बता के? और सिर्फ बात ये किसी को बताने की नहीं है कि अगर आप अपने कंट्रोल करो इमोशंस को, सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दो, बट बात ये है कि जब आप अपने इमोशंस के थ्रू चलोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मुश्किल कर ही नहीं पाओगे। आप कहोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अभी यही जा रही हैं, क्योंकि आपके थॉट्स वैसे ही फीलिंग जनरेट करते हैं। आपको बस ये करना है कि आप अपने जो थॉट्स हैं ना उसको रिप्लेस करना है, थॉट्स को रिप्लेस कर दो। मैं अभी सच बताऊँ ना आपको, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आई नो मैं हर वीडियो में ऐसी एग्जाम्पल देता ही हूँ, बट मतलब इतना था कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, 1% भी मूड नहीं था। बस मैंने अपने थॉट्स को ना चेंज कर दिया कि यार अब नहीं तो कल भी तो बनाएगा, इससे अच्छा तो आज ही बना ले। तो मेरा जो भी मूड खराब था वो सब निकल गया लिटरली। तो मैं इस इमोशन की बात कर रहा हूँ, मैं इमोशन की बात तो कर रहा हूँ, बट मैं मेनली थॉट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही थॉट्स आपका मूड इमोशन जनरेट करेंगे। तो आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे अपने थॉट्स को चेंज करो सो दैट वैसे ही आपके इमोशंस हो सके। इसी को बोलते हैं ना कंट्रोल करना अपने इमोशंस को। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे? कोई इमोशन आ रहा है उसको दबा के, वो कंट्रोल थोड़ी हुआ, वो तो सप्रेस हुआ। उसको अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो आपको अपनी थॉट की चेन है ना उसे तोड़ना पड़ेगा। आपकी मे बी नेगेटिव थॉट्स की चेन चल रही है तो वैसे ही इमोशंस आएंगे। आप कहोगे कि मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव इमोशन, बट अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको पॉजिटिव थॉट की चेन बनानी पड़ेगी एंड आपका इमोशन अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कंट्रोल करना। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में पूरी डेडिकेट करके कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि तो ही आप हार्डवर्क कर पाओगे, वरना आप इसी में फंसे रहोगे कि यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं मूड में नहीं हूँ, तो इसको छोड़ो। सो फोर्थ प्रिंसिपल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इज इम्प्रूव योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आई नो आपने ये बहुत बार सुन लिया होगा, बट आपको फिजिकल हेल्थ पे अपने काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं है। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप करो कि ना करो, कि मैंने कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है। अगर आपको कुछ भी नहीं ना बनना, आपको अच्छा दिखना भी नहीं है, मतलब अगर आपका गोल है ना कि एक नॉर्मल बॉडी चाहिए मुझे, मतलब अगर आपको 6 पैक एब्स नहीं चाहिए, आपको अच्छी फिजिक नहीं चाहिए ना, तो भी आपके लिए ये मैंडेटरी है। क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी होगी ना, आप मेंटली भी कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको फिजिकली कहीं पेन हो रहा है, या फिर आपकी डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रही, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिजिकली तंग कर रही है, आप मेंटली कभी भी अच्छे से रह ही नहीं सकते। एंड सिमिलरली अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंटली हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है कि हम पड़े रहते हैं, लिटरली पड़े ही रहते हैं। हम कोई वर्क करके हमें होता है कि यार नहीं उठना पड़ेगा एंड ऑल दैट, हम इस जोन में जाने लग जाते हैं। एंड जितना हम इस जोन को ज़्यादा परस्यू करते हैं, हम वैसे ही और बनने लग जाते हैं। तो जब भी मैं कोई फ्रेंड के घर जाता हूँ या फिर अपने कजन्स के घर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ना वो काफ़ी काम करने वाले होते हैं। एंड ऑन दी अदर साइड में जब अपने आप को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मुझे कोई काम बोलता है ना कि जा तू पानी, मेरा अगर भाई बोलता है कि जा तू पानी लेके आ मेरे लिए, तो मेरे को ऐसा फील होता है ना कि मेरे को काम मतलब मौत ही पड़ जाती है लिटरली। पर यही चीज़ अगर मैं अपने फ्रेंड के जाके देता हूँ ना घर, तो उसके अगर पेरेंट्स उसको बुलाते हैं ना, तो वो मतलब भाग के काम करने को जाता है।
तो मैं वहाँ से देखता हूँ कि इनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कि मतलब ये बिल्कुल एक्टिव इन्होंने अपनी बॉडी की हुई है। तो मैं इस एक्टिव बॉडी की बात कर रहा हूँ। सो आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा एंड अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना ही पड़ेगा। एंड ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक पे काम करोगे तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूज पेन एज फ्यूल। ओके, सो आपको मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी लाइफ में पेन है? आई मीन इट्स ऑब्वियस। सो उस पेन के साथ आप क्या करना चाहते हो? वो पेन आपके दिमाग में सारा दिन चल रहा है एंड आप सारा दिन रोते रहना चाहते हो, या फिर उस पेन को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल? देखो, चीजें हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होने वाली, जैसे हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज कभी भी नहीं होने वाली। पेन तो हमेशा रहने ही वाला है, क्योंकि हम कहाँ हटते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन लोगों से ना लगाएं या फिर चीजों से ना लगाएं, वो तो हमने रखनी ही रखनी है। तो पेन जब आता है ना, तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो बस हमें ये समझना है कि जो पेन है ना, वो जस्ट एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे ना कि मतलब मुझे ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये हुआ नहीं, मैंने ये किया था, वो हुआ नहीं, रिजल्ट्स आए नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पेन्स हैं हमारे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं एंड ये थॉट्स ही फिर हमारे एक्शंस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको पता लग ही गया है कि पेन आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाला है, तो हमें ये बिल्कुल स्किल आनी चाहिए कि हम अपने पेन को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। जैसे ये बहुत कॉमनली एग्जांपल है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ तो वो जिम लग जाता है, तो वो इवेंचुअली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, राइट? वही पेन को यूज करता है। या फिर अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल उसके पास अब 0 पैसे हैं एंड इवेंचुअली उस पेन को वो यूज करता है एंड अपना एक और बिजनेस इतना अच्छा कर लेता है जो पहले से भी बेटर होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि पेन को कैसे यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा, बस इसके बारे में अवेयर रहना, क्योंकि पेन आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाला है। तो उसको अब यूज करो। आप सिचुएशन के साथ कैसे डील करती हो, यही डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है या फिर और नीचे गिरने वाली है और वर्स्ट होने वाली है। एंड क्योंकि आप करंटली पेन को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर रहे हो, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आप उससे भागते हो, आप रोने लग जाते हो, तो इससे आपकी लाइफ बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेन को एज अ फ्यूल यूज करना सीख जाओ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप ये चीजों को अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।